जॉइंस को कि एसक्यूएल में जॉइंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका हमें क्या बेनिफिट है। तो चलें फिर देख लेते हैं। द एसक्यूएल जॉइंस क्लॉज इज़ यूज टू कंबाइन रिकॉर्ड्स फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स इन अ डाटाबेस। के डाटाबेस में अब हमारे पास जो डाटाबेस है इसमें एक टेबल तो होता नहीं है, मल्टीपल टेबल्स होते हैं। उनके रिकॉर्ड को जब हमें कंबाइन करना होता है तो उसके लिए हम जॉइंस का यूज़ करते हैं। वन रिकॉर्ड इन बोथ द टेबल्स मस्ट बी सेम, मतलब कि उन टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर हमारे पास कंडीशन है, वो ये है कि उन दो टेबल्स के अंदर एक कोई ऐसा कॉलम होना चाहिए जो दोनों टेबल में हो, तभी उनको ज्वाइन कर पाएंगे। बेसिकली फॉरेन की का होना ज़रूरी है। फॉरेन की को हमने पिछले अपने पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है कि फ़ॉरेन की क्या होती है। फ़ॉरेन की तो फ़ॉरेन की होगी तो जॉइंट्स लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर अभी इसके कुछ टाइप्स को देखने से पहले हम सीक्वल में जाकर मैंने आपके लिए एक दो टेबल्स यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं, एक स्टूडेंट का, एक कोर्सेज़ का। तो यहाँ पर बेसिकली इन दो के थ्रू हम यहाँ पर जितना भी काम होगा वो यहाँ पर करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जॉइन की टाइप बताकर आपको उसके बाद मैं जॉइंस को लगाकर भी यहाँ पर दिखाऊंगा। सबसे पहली टाइप है इनर जॉइन। इनर जॉइन यूज्ड ओनली टू जॉइन द रिकॉर्ड दैट इज सेम इन बोथ द टेबल्स। इनर जॉइन की आप ये समझ लें कि ये जो एरिया है इसका वो सिलेक्टेड है और ये जो एरिया है वो रिजेक्टेड है। तो सिलेक्टेड एरिया में मतलब ये जो कॉमन एरिया है यहाँ पर, ये वाला, ये बिटवीन जो इसके एरिया है दोनों टेबल्स का, ये जो बिटवीन वाला दरमियान वाला एरिया है यही सिर्फ सिलेक्ट होगा। इसका जो अनकॉमन एरिया है वो भी नहीं होगा और इसका जो अनकॉमन एरिया है वो भी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा। तो अभी ये इसको इनर जॉइन लगा कर ना हम देखते हैं टेबल में कि ये कैसे काम करता है। इन दोनों को कर लिया है मैंने यहाँ पर सिलेक्ट, दोनों टेबल जो बने थे। तो ये दो टेबल दोनों आपको ऊपर नीचे शो हो रहे होंगे। ऊपर वाला जो टेबल है वो स्टूडेंट का है, नीचे वाला जो टेबल है वो कोर्सेज़ का है। तो अभी हम यहाँ पर इनर जॉइन लगाने वाले हैं। तो जो कॉमन डाटा दोनों के बिटवीन होगा वो हमारे पास डाटा होगा, वो डाटा हमारे पास यहाँ पर शो होगा जो दोनों टेबल्स में होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोई कोर्स ही नहीं उठाया हुआ और यहाँ पर एक आधा कोर्स शायद मैंने वो लिया हुआ है जो किसी बच्चे ने नहीं उठाया हुआ। तो बेसिकली अनकॉमन और कॉमन डाटा यहाँ पर आ रहा है, जिनको हम आगे जॉइंस की जो सारे जॉइंट्स हैं वो जब फुल जॉइन लगाएंगे तो वो आपको पूरा नज़र आएगा। अभी के लिए सिर्फ कॉमन नज़र आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट का कीवर्ड आएगा, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम फर्स्ट टेबल का नाम, यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और किस में से सिलेक्ट करवाना है, यहाँ से। स्टैरिक नहीं करवाते, सभी के सब हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ सिलेक्टेड रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसके आगे अगर मैं डॉट लगाऊंगा तो इसके वो एट्रीब्यूट वो मुझे दे देगा जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मुझे उसका स्टूडेंट का आईडी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसका नेम चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर फिर मैं कॉपी करता हूँ, डॉट लगाता हूँ, नेम चाहिए मुझे उसका, यहाँ से आईडी ले ही लेते हैं। उसके बाद यहाँ से थर्ड एक और चीज़ यहाँ से पकड़ लेते हैं इस टेबल से कि मुझे उसकी सिटी चाहिए। ओके, इस टेबल से मुझे इतना कुछ ही चाहिए, डन। अभी उसके बाद यहाँ पर मैं सेकंड वाले टेबल से कुछ एट्रीब्यूट्स को लेना चाहता हूँ, सेकंड वाले टेबल से भी कुछ एट्रीब्यूट्स को लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इसको पेस्ट करके डॉट अगर मैं लगाऊंगा, ये दूसरे पेज में काम नहीं करता क्या, एक मिनट, इसके आगे कर लेते हैं। यहाँ से कॉमा लगा के यहाँ से अभी कंट्रोल भी, अभी यहाँ पर मैं डॉट लिखूँगा, अभी भी नहीं आ रहे उसके एट्रीब्यूट्स। कोर्स डॉट, ये देखें उसके एट्रीब्यूट भी अब हमें शो होना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से कोर्स आईडी और कोर्स नेम मुझे चाहिए, तो यहाँ से कंट्रोल वी और डॉट लगा के मुझे कोर्स नेम भी चाहिए और उसकी फ़ी भी चाहिए। बेसिकली यहाँ से उसके आगे डॉट लगा के मुझे वो एट्रीब्यूट मैं लिख रहा हूँ जो मुझे चाहिए टेबल के अंदर। जो इस टेबल के जो जिस टेबल के हैं उसके आगे डॉट लगाएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी फ्रॉम का कीवर्ड लिख के किस टेबल से, फर्स्ट टेबल का ही नाम आएगा। फर्स्ट टेबल का नाम क्या था हमारे पास, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट टेबल का नाम, कंट्रोल सी, 5 आगे फुल डाल देंगे। ये देखें, ये अब हो गया हमारे पास। अब इसके आगे इनर जॉइन का कीवर्ड आएगा। इनर जॉइन आपने करना किसके साथ है, तो सेकंड टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर बेसिकली ये जो ऊपर काम किया ये वही, मतलब ये कोई नया काम नहीं हमने किया, ये सिर्फ डॉट डॉट लगा के जो जो एट्रीब्यूट हमें चाहिए ना, हमने सिर्फ उनको लिया है। यहाँ पर ये करने के बाद
इनर जॉइन लगा दिया। अब ऑन का कीवर्ड आएगा। ऑन के बाद वो जो दो एट्रीब्यूट दोनों टेबल्स में सेम थे वो हमें देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसका एट्रीब्यूट देते, Ctrl+C करके इसके एट्रीब्यूट को लेते हैं, उसके आगे डॉट लगाते हैं। क्या आईडी कोर्स आईडी सेम है, इज इक्वल करके अभी ये सेकंड वाले को कोर्सेज इसको उठाते हैं, यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ से पेस्ट करके यहाँ से अगर डॉट लगाएंगे तो यहाँ पर भी कोर्स आईडी सेम है। अब अगर हम इनके ऊपर इनर जॉइन लगाते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या रिज़ल्ट इसका आएगा। यहाँ पर तो बहुत सारे एरर, तो यहाँ से अब आप देख रहे हैं यहाँ से ये टेबल ज्वाइन हो चुका है। और ज्वाइन होने के बाद जो डाटा दोनों में कॉमन था, मतलब 4 स्टूडेंट का, अब यहाँ पर टेबल में अगर आप देखें, मैं इसको अगर सेपरेटली रन करके देखता हूँ तो यहाँ पर 5 मेरे पास कोर्सेज़ हैं, लेकिन रिकॉर्ड सिर्फ 4 का शो हो रहा है क्योंकि 4 का रिकॉर्ड कॉमन है। और यहाँ पर 2 स्टूडेंट मेरे पास इस टेबल में ऐसे हैं जो कोई कोर्स नहीं पढ़ रहे, तो सिर्फ 4 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे मिला है। तो इस तरीके से इनर जॉइन जो हमें इन बिटवीन कॉमन होता है वही हमें निकाल के देता है। उसके बाद हमारे पास लेफ़्ट जॉइन आ जाता है, बिल्कुल यही। ये लेफ़्ट जॉइन इट सिलेक्ट द लेफ़्ट आर्क, मतलब लेफ़्ट हमारे पास ये वाला होता है। तो ये जो फर्स्ट हमारे पास होता है लेफ़्ट वाला, इसको तो कम्प्लीटली सिलेक्ट करता है, फुली कॉमन एरिया भी। और राइट वाले से सिर्फ कॉमन एरिया को उठाता है, राइट से सिर्फ कॉमन एरिया और लेफ़्ट अपना पूरा उठाता है। तो इसको बेसिकली यहाँ पर अभी लेफ़्ट हम लिखने वाले हैं, तो लेफ़्ट जॉइन, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब लेफ़्ट जॉइन जब हम लिखेंगे तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई कोर्स नहीं उठाया होगा वो भी आ जाएंगे, यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि लेफ़्ट से वो रिकॉर्ड सारा उठा रही है। देखें नाम और एडम दोनों आगे, ना कोड इन्होंने कोई नहीं उठाया, कोड की इनकी फ़ी भी कोई नहीं है, ठीक है। ये सिलेक्टेड हो गए हैं प्रॉपरली। लेकिन लेफ़्ट से देखें सब आ गया, लेफ़्ट से सारा आ गया, लेकिन राइट वाले टेबल से अभी भी 2 कोर्सेज़, मतलब वो जो कोर्स था एक गायब है। तो राइट वाले से सिर्फ कॉमन डाटा आया है हमारे पास। राइट वाला यहाँ पर हमारे पास कोर्सेज़ का टेबल है, लेफ़्ट वाला स्टूडेंट का है। उसके बाद हम लेफ़्ट जॉइन के बाद इनर लेफ़्ट और फुल लिखा हुआ है, तो राइट जॉइन ये वाला रह गया। राइट जॉइन थोड़ा नीचे चल गया। राइट में बेसिकली ये होता है कि राइट वाला सारा आ जाता है, और राइट वाला बेसिकली ये होता है, राइट वाला सारा आ जाता है और लेफ़्ट वाले में से सिर्फ कॉमन आता है। तो इसको भी यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो कोर्सेज अब आ जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट जो होंगे वही आएंगे जो कोर्सेज में इनरोल होंगे, क्योंकि यहाँ से राइट जॉइन लग चुका है। अब ये देखें यहाँ से अब राइट वाला सारा सिलेक्ट हो गया, यहाँ से नल 2 सिलेक्ट हो चुका है सारा। तो राइट वाला सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है, डी भी आ चुका है हमारे पास, मतलब ये कोर्स हमारे पास कम्प्लीटली आ चुका है, कोर्स आईडी, लेकिन उसका कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे पास कोर्स आ चुका है। तो इससे हमारा राइट का प्रॉपरली पूरा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद लास्ट हमारे पास है, वो हमारे पास इसकी टाइप है फुल जॉइन। फुल जॉइन में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जो कॉमन है जो अनकॉमन है सारा का सारा सिलेक्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता पीछे। तो इसको सिलेक्ट करके देखते हैं यहाँ से। तो आप ये देख लें कि जो कोर्स था वो भी हमारे पास आ गया है, और जो स्टूडेंट हमारे पास जिन्होंने कोर्स नहीं भी पिक किए थे वो भी आ गया। तो सबका सब रिकॉर्ड हमें ये शो हो गया। इस तरीके से जॉइंस की जितनी टाइप्स हैं इनको हमने कवर कर लिया है।